आया हूं आप लोगों के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर में और यूज ऑफ हैज, हैव, ऑब्लिक हैज। यूज ऑफ हैज ऑब्लिक हैव, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? के पास है, के पास है, या में है, या को है, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो तैयार होता है इसको हम लोग देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये जो रेडी होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। अब जो सब्जेक्ट का जो दो टाइप है तो उसको हम लोग समझेंगे। दो टाइप क्या क्या है? तो सब्जेक्ट जो होते हैं दो टाइप के, वो होते हैं, एक होते हैं ए ग्रुप का सब्जेक्ट, एक होता है बी ग्रुप का। ए ग्रुप का सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाम या प्लूरल नाम, PULRAL प्लूरल नाम। अब यहां पे देखेंगे बी ग्रुप का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या होता है? होता है ही, सी, इट, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाम, सिंगुलर नाम। अब यहां पे देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ये तो हमारा हो गया ए ग्रुप और बी ग्रुप। अब इसका रिलेशन किससे है? तो हैज और हैव से है। दोनों का तो मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन जो है हैज हैव से किस प्रकार है वो इस पर हम समझते हैं। ठीक, ये देखिए बी ग्रुप का जो है, बी ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है और ए ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब जैसे देखेंगे, मैं एक दो एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास एक हाथी, मेरे पास एक हाथी है। अब मेरे पास एक हाथी है, इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले मेरे यहां पे सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे मेरे पास एक हाथी है, तो मेरे यहां पे सब्जेक्ट बन रहा है, यहां पे क्या बनेगा? आई। तो आई ए ग्रुप का सब्जेक्ट है, इसीलिए आई के साथ क्या यूज होगा? हैव। तो आई हैव, ELEPHANT, एलिफेंट। यहां पे एक चीज देखेंगे, यहां जो एक है ना, एक जो होता है, यहां पे भी एक टॉपिक है। ये जो एक होती है, एक का दो मीनिंग होता है। ठीक है, अब ये जो एक का दो मीनिंग होता है वो क्या होता है? एक होता है AN, एक होता है ए। एन कहां पे होता है? जहां पे वोवेल रहता है, वोवेल्स। अब वोवेल्स क्या होती है? तो AEIOU, ये जो होती है वोवेल होती है। जब ऑब्जेक्ट में हमारा वोवेल रहता है तो यहां पे क्या होता है? किस चीज का प्रयोग होता है? तो यहां पे देखिए वोवेल रहता है तो एन का प्रयोग होता है एक के जगह पे। ठीक है, तो एलिफेंट, एलिफेंट में ई देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? वोवेल है। वोवेल है तो यहाँ क्या यूज होगा? एन यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैव एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आगे कुछ और सेंटेंसेस लेकर के देखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल लेंगे हम, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। तो यहां पर क्या होगा? उसके का क्या बनेगा? यहां पे बी ग्रुप का सब्जेक्ट होगा तो ही बनेगा। ही हैज एवरीथिंग, ही हैज एवरीथिंग। हैज का प्रयोग इसीलिए हुआ क्योंकि ही जो है बी ग्रुप का सब्जेक्ट है। ही हैज एवरीथिंग। हम इसको इरेज करके और कुछ और एग्जांपल लेकर के चेक करेंगे। जैसे हमारा अगला एग्जांपल है,
अब देखेंगे मेरा अगला एग्जांपल है कलम में स्याही है। क्या है? कलम में स्याही है। यहां पे देखिए किसी चीज के अंदर रहता है तो वहां पे भी क्या होता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, द पेन हैज इंक। द पेन हैज इंक। क्योंकि द पेन जो है ये क्या है, बी ग्रुप का सब्जेक्ट है। अब बी ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे यहां पे कहेगा राम को बुखार है। क्या है? राम को बुखार है। यहां पर क्या है, एक्चुअली यहां पे देखो राम को बुखार है, यहां पे को लगाए हैं, लेकिन को के साथ भी हैज और हैव का प्रयोग होगा ऐसे सिचुएशन में जब किसी को फीलिंग में वो रहता है तो। ठीक है, तो कैसे प्रयोग करेंगे, राम हैज फीवर। राम हैज फीवर। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही कुछ और लेकर के देखते हैं। जैसे मेरे पास एक लाल और दो नीला कलम है। मेरे पास एक लाल और दो नीला कलम है। तो यहां पे क्या होगा, आई हैव अ रेड एंड टू ब्लू पेन्स। आई हैव अ रेड एंड टू ब्लू पेन्स। अब यहाँ पे पेन्स का प्रयोग क्यों हुआ, प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि दो के बारे में बात कर रहा है। एक के बारे में हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, अ रेड एंड टू ब्लू पेन्स। यहाँ पे दो और एक, तीन की बात चल रहा है तो पेन क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, ज्यादा एक से अधिक रहता है तो क्या लगाते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका निगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे ये जो है इसी टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव में बनाने की कोशिश करेंगे। निगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं इस स्ट्रक्चर को और निगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा था अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर। अब हम इसका निगेटिव स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसका निगेटिव तैयार होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहां पे देखेंगे निगेटिव, इसका निगेटिव जो होता है वो दो तरीके से बनता है। एक बनता है मॉडर्न तरीके से, एक बनता है ओल्ड तरीके से। तो हम लोग देखेंगे ये जो है हमारा मेथड, ये ओल्ड तरीके का मतलब निगेटिव है। ठीक है, अब इसी में निगेटिव जो बनता है एक मॉडर्न तरीके से बनता है। उस मॉडर्न तरीके को हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। जो मॉडर्न तरीके जो है वो है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव या डज नॉट हैव। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव या डज नॉट हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां पे अपने लोग देखेंगे डू और डज का प्रयोग हुआ है। मतलब ए ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे और बी ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, हमारा मॉडर्न है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आता है। ये क्या है, मॉडर्न है, ये मॉडर्न है। और ये क्या है, ओल्ड है। ये क्या है हमारा, ये ओल्ड है, ओल्ड स्ट्रक्चर है। ये मॉडर्न रूल और ये ओल्ड स्ट्रक्चर है। अब दोनों पे हम लोग बना करके देखेंगे कुछ एग्जांपल लेकर के। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसको बनाने के लिए एक ओल्ड मेथड भी है और एक न्यू मेथड भी है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी है। तो हम लोग देखेंगे
पहले ओल्ड मेथड पे, तो आई जो है ए ग्रुप का सब्जेक्ट है, इसीलिए आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव नॉट समथिंग, कुछ का क्या होता है, समथिंग। आई हैव नॉट समथिंग, आई हैव नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समथिंग, वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगेगा समथिंग। ठीक है, यहां पर देखेंगे और आगे लेकर के इसको अगर मॉडर्न तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, आई डू नॉट हैव समथिंग, आई डू नॉट हैव समथिंग, आई डू नॉट हैव समथिंग, आई डू नॉट हैव समथिंग। ये क्या है, ये हमारा मॉडर्न तरीका है और ये क्या है, ओल्ड मेथड है। ठीक है, इससे आगे हम कुछ देखते हैं, एक आध एग्जांपल और लेकर के देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को थोड़ा वो समझ में आ रहा होगा। मैं आगे और एक आध और एग्जांपल ले रहा हूं और इससे और बेटर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, है ना।